सबसे अच्छी गाड़ी चाहिए इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकता भगवान पूरी किया करता है और इच्छा हमको रुलाया करती है, इच्छा हमको रुलाया करती है। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, एक इच्छा पूर्ण नहीं होती दूसरी आ जाती है। लेकिन वही कंडीशन हो रही है प्रताप भानु की। महाराज बोले हाँ, बोले मैं कभी बूढ़ा ना हूं, नहीं हो गए। प्रभु बोले हाँ, बोले मेरी कभी मृत्यु ना हो, बोले नहीं होगी। अब इसने सोचा कि बूढ़े भी नहीं होंगे, मृत्यु भी नहीं होगी और बीमार रहने लगे, चारपाई पे पड़े रहे तो किस काम के। बोले मैं कभी रोगी ना हूं, बोले ठीक है। अब इसने सोचा कि चलो बड़े भी रहेंगे, हम मरेंगे भी नहीं, हम स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन किसी राजा ने आकर के आक्रमण कर लिया और किसी ने बंदी बना दिया और जेल में डाल दे, तो फिर ऐसे जीने का क्या फायदा। ये बोला तुरंत ही, बोले जीते जन को मुझे कोई जीत ना पाए, बोले जा अजय हो जाएगा। इसने कहा सुनो, बोले क्या, बोले एक छत्र रूपहीन महे राज कल्प सत होए। ओहो, मुझे कितना राज समय चाहिए, बोले कल्प के समान मुझे राज्य मेरा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। और ये वृत्ति होती है व्यक्ति की, पेट नहीं भरता। कपट मुनि बोला हो जाएगा। और जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, वो पहले अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं और खराब बात धीरे से सरका देते हैं। कपट मुनि ने कहा सब कुछ होगा, तू अमर हो जाएगा, कल्प भर तेरा राज्य रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। लेकिन एक समस्या है। बोले क्या, बोले विप्र साप बिन सुन महिपाला। अगर ब्राह्मणों ने साप दे दिया तो जितने भी मैंने आशीर्वाद दिए ये सब बेकार हो जाएंगे। ये डर गया। बोले फिर क्या करूं महाराज, ब्राह्मण तो मार ही डालेंगे। बोले सुनो, बोले क्या, बोले ब्राह्मणों को भोजन करा करके प्रसन्न कर लो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मण प्रसन्न रहेंगे, तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राजा बोला ये बढ़िया, आपने रास्ता बता दिया महाराज, बढ़िया चकाचक खीर पूरी खिलाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक। राजा बोला महाराज जाना चाहता हूं, रात्रि बहुत हो गई, यहीं सो जा। बोले अगर सो गया तो पहुंचूंगा कैसे, बोले मेरे आशीर्वाद से पहुंच जाएगा, तपस्या के बल से पहुंच जाएगा। राजा इसके आश्रम में सो गया और वो जो कालकेतु नाम का राक्षस सुअर बना हुआ था, उसी ने अपनी माया से घोड़ा सहित राजा को राजा के भवन में पहुंचा दिया। और उसी समय पर राजा का जो पुरोहित था, पुरोहित का मतलब समझते हो, पुरोहित कहते हैं जो सदैव हित चाहने वाला हो। तो राजा का जो पुरोहित था उसको वहां से गायब कर दिया, हरण कर लिया, और वो कालकेतु नाम का राक्षस पुरोहित का रूप धारण करके बैठ गया। इधर राजा ने सबसे कह दिया कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, भोजन की तैयारी की जाए। राजा ने भोजन बनवाया, लेकिन राजा को यह नहीं पता कि भोजन बनाने वाला कौन है। और उस राक्षस ने क्या किया कि जो भोजन तैयार किया गया था उस भोजन में मांस मिला दिया, मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मण लाखों की तादाद में आकर के बैठे भोजन करने के लिए, जैसे ही बैठे थे उसी समय पर एकदम आकाशवाणी हो गई, सावधान। आकाशवाणी भगवान की वाणी नहीं थी, वो कालकेतु ने ही अपनी माया से करा दी। बोले सावधान ब्राह्मणों, ये राजा आप सभी ब्राह्मणों को पतित करना चाहता है, इसके भोजन में मांस मिला हुआ है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि इसके भोजन में मांस मिला हुआ, एकदम भयंकर क्रोध आ गया और ब्राह्मणों ने तत्काल शाप दे दिया, अरे मूर्ख राजा, तू हमें पतित करना चाहता है, जा हम तुझे शाप देते हैं कि तू निशाचर हो जा, राक्षस हो जा, परिवार सहित राक्षस होगा। और जब इस शाप को सुना उसी समय दूसरी आकाशवाणी भगवान की हुई और ब्राह्मणों से कहा, रे ब्राह्मण देवताओं, ये तुमने क्या किया, इसमें इस बेचारे राजा का क्या दोष, ये सारी लीला तो इस कालकेतु की हुई थी और तुमने निर्पराध राजा को शाप दे दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब क्या हो सकता है, ये तो ब्राह्मणों का शाप है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता, अब जो होगा वो होगा। और उसी शाप के प्रभाव से यही प्रताप भानु परिवार के सहित रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शूर्पणखा, विभीषण, इनके रूप में आकर के अवतरित होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि ये जब भी तपस्या करने के लिए जाते थे, कोई न कोई तपस्या भंग करने देवता भेज देते थे अप्सरा को। इन्होंने शाप दिया कि अब जो भी मेरी तपस्या भंग करने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। लेकिन उसी समय पर एक महामुनि तृणबिंदु नाम के थे, उनकी पुत्री आ गई और वो गर्भवती हो गई। उसी के साथ में विश्रवा का विवाह हुआ, इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र हुआ विश्रवा नाम का। उनकी 2 पत्नियां हुई, उनमें से एक से कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी जो थी केकसी, ये सुमाली नाम के दैत्य की पुत्री थी। इससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म